जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलावे और उसका महत्व, उसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी पापांकुशा एकादशी कहलाती है। इसके व्रत से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इसका महत्व और कथा दोनों ही सुनाता हूँ। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे राजन, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस दिन जो भी उपवास करके भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता और वह दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन दान, व्रत, उपवास और जप तप करता है, उसे वही फल मिलता है जो हिमालय पर्वत के समान विशाल दान से प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूजा विधि बताता हूँ। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के दिन निर्जला या फलाहारी उपवास करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि को में जागरण कर कथा कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को भोजन व दान देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। कथा। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत पर एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम किरात था। वह अत्यंत हिंसक, निर्दयी और पापी था। हर दिन वह जंगल में जाकर निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करता और उनका मांस बेचकर अपना जीवन यापन करता। उसके हृदय में ना दया थी और ना धर्म। उसने कभी कोई दान, पूजा या व्रत नहीं किया था। वह केवल हिंसा में लिप्त रहता। एक दिन जब वह मृत्यु के निकट पहुंचा तो यमदूत उसके पापों के कारण पकड़ने के लिए आए। वह भयभीत होकर कांपने लगा और कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे मत ले जाओ। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, परंतु अब मैं सुधारने का मुझे एक अवसर दो। उस समय उसके पाप संयोग से एक महात्मा आ पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, हे वनवासी, यदि तू पापांकुशा एकादशी का व्रत करेगा तो तुझे पापों से छुटकारा मिलेगा और यमदूत तुझे नहीं छू पाएंगे। शिकारी ने महात्मा के निर्देशानुसार एकादशी का व्रत किया। उसने उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन भर के पापों को क्षमा करें। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए और मृत्यु के पश्चात वह दिव्य विमान पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को एक और कथा सुनाते हैं और कहते हैं, किसी नगर में महाबली नाम का राजा था। उसने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन उसने अनजाने में कुछ पाप हो गए। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए। राजा ने पूछा, क्या मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा? यमदूतों ने कहा, तुम्हें पापों के कारण नरक जाना होगा। राजा घबराया। तभी आकाशवाणी हुई, हे महाबली, यदि तुम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा का व्रत करते हो तो तुम्हें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भविष्य में जो कोई भी यह व्रत करेगा उसे नरक का भय नहीं रहेगा, वह स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
व्रती को मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को आयु, स्वास्थ्य, धन और सुख देता है। व्रती के परिवार के आयु, स्वास्थ्य, धन और सुख देता है। व्रती के परिवार और पूर्वजों की भी पाप मुक्त होकर दिव्य लोक में पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन केवल तुलसी दल अर्पित करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। जो कोई दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। जो व्रत करता है उसे कुल के 10 पीढ़ियां स्वर्ग में स्थान पाती हैं। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।